हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सर दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का पहले पार्ट का, यानी कि फर्स्ट बुक का, जिसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री। उसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री को पूरे पढ़ने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी है कि आपने फिजिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है जो क्वांटम मैकेनिक्स है आपका, वो आप पढ़ चुके हो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज़ अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आपको आसानी होगी माय डियर स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को समझने में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके लिए ज़रूरी है, आप उसको पढ़े हुए हो तभी इसको पढ़ें, ठीक है, अन्यथा आपको पहले उसे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या करते हैं, जो बच्चे पढ़े हैं फिजिकल, जो हम पढ़ाए हैं क्वांटम मैकेनिक्स, उनके लिए आसानी होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, इन फिजिकल केमिस्ट्री, उसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। क्या? एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। कहने का सीधा मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो क्या करे, डिनोट करे एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को, उसे कहेंगे एलिमेंट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट मतलब समझते हो, एलिमेंट मतलब जो भी उसके क्या है, जो भी उसके पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है, पॉस्टुलेट्स हैं, या फिर जो प्लैंक थ्योरी थी, ठीक है, प्लैंक थ्योरी थी, या फिर बॉन्डिंग हो गया कि किस वजह से बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये सब क्या हो गया, इसके छोटे छोटे तथ्य हो गए क्वांटम को समझने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जिसमें हम रीड करेंगे वो होगी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसके क्या क्या यूज होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, इस समय में हमें क्या जो हमारे वर्तमान में चल रहे क्या यूजेज हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है, या फिर फोटो केमिस्ट्री होता है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं, ये सब की सब आने वाली है मेडिसिन किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में, और वो भी एलिमेंट्री के फॉर्म में। तो जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, वो क्वांटम से जुड़ा होगा। किस शब्द से जुड़ा होगा मेडिसिन? क्वांटम से। इसलिए जो बच्चे अभी तक ना पढ़े हों फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स, वो पहले पढ़ लें, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ने वाले मेडिसिन। चलिए पहले लेक्चर का शुरुआत करते हैं आज। तो समझिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं जो एलिमेंट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, हमने बता दिया आपको। अब समझिएगा, इसमें पहला टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है दोस्तों। समझिएगा पहला पोस्टुलेट क्या होता है। समझिए पहले पोस्टुलेट मतलब कि जो इस नियम को बनाए, क्वांटम मैकेनिक्स के नियम क्या है, ठीक है, कौन कौन से नियम है, इस चीज को समझिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट टाइम टी, ठीक है, टाइम टी में फिजिकल स्टेट कोई भी आएगा, ठीक है, आर इफ इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब बाई टी बाई द वेव फंक्शन। समझिएगा, अगर कोई क्या है फिजिकल स्टेट में सिस्टम है, ठीक है, फिजिकल स्टेट में सिस्टम है, तो वो डिस्क्राइब होगा किस वेव फंक्शन से, तो वो होगा माय डियर स्टूडेंट्स साई एक्स टी से। समझ में आया? ये है इसका पहला पोस्टुलेट। दूसरे पोस्टुलेट पे आ जाइए। दूसरे पोस्टुलेट कहता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए इसमें कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए अच्छे से। देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है, समझिएगा, प्लस इन्फिनिटी साई स्टार। स्टार कब लगाते हैं? जब को फंक्शन हो, ठीक है। अब देखना एक्स टी, ठीक है, फिर कौन सा फंक्शन, साई एक्स टी, ये को फंक्शन। इज इट क्लियर? ये समझने के लिए, ठीक है, डी एक्स। अगर इस फंक्शन इज इक्वल टू, जो है ये फंक्शन दिया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई एक्स टी का जो फंक्शन दिया है, अगर इसके इक्वल में माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाए,
जीरो हो जाए, यानी कि 1 हो जाए, जीरो नहीं हो सकता, 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, इसे कहा जाएगा पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा, यानी कि उसका फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी में तीसरा देखिए, जो तीसरा हमारा रूल है मेडिसिन यानी कि पोस्टुलेट है, वो कहता है कि ए कैप, ठीक है मेडिसिन, ए कैप साई आई इज इक्वल टू, ठीक है, ए आई साई आई। अब इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब हो गया माय डियर्स कि द अलाउड वैल्यू इफ एन ऑब्जर्वेबल ए आर आइगन वैल्यूज देन ए आई इन द ऑपरेशन इक्वेशन, यानी कि अगर ये ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, ए कैप क्या है, ऑब्जर्वेबल है, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर्स, ये जो होगा हमारा ऑपरेशन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब ऐसा कंडीशन आता है तो, यानी कि 3 पोस्टुलेट्स हो गए किसके, क्वांटम मैकेनिक्स के 3 पोस्टुलेट हो गए माय डियर्स। अब समझिएगा चौथे नंबर का जो पोस्टुलेट है, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का जो पोस्टुलेट है माय डियर्स उसे समझिएगा। देखिए चौथे नंबर का पोस्टुलेट कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साई आई, ध्यान से देखिएगा, एक्स किस पर है, साई के ऊपर है, ठीक ना, एक्स ए कैप जो ऑब्जर्वेबल था, ए कैप, फिर क्या साई आई जो फंक्शन है, फिर डी एक्स, फिर डी एक्स। लेकिन यहां पे ध्यान देना, अगर हमने क्या किया, एक बार आई ले लिया तो दोबारा आई नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहां पे क्या ले लो, जे ले लो, ये आपके ऊपर है, आई जे लेते हो, के एल लेते हो, जो मन करे वो लो। ठीक है, ये नेमिंग है, नेमिंग से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, जो फंक्शन यूज कर रहे हैं उससे है। ठीक है, ठीक है मेडिसन, अब क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन जो फंक्शन इधर लोगे वही उधर भी लिखोगे। ठीक है, क्या, साई जे ए कैप साई आई की पावर x dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पोस्टुलेट नंबर 4 हो जाएगा। ये क्या करता है, ये बताता है कि फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशियन ऑपरेटर, एन हर्मिशियन ऑपरेटर, ए कैप इज सेड विद द हर्मिशियन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हर्मिशियन ऑपरेटर आप जानते होंगे अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, फिजिक्स में। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स हर्मिशियन ऑपरेटर का एक इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई करेगा, जो हर्मिशियन नाम का साइंटिस्ट ने दिया था, वो माय डियर स्टूडेंट्स तभी क्या होगा, ये पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स माना जाएगा। ठीक है, क्यों माना जाएगा, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने दिया है वो अपने रिसर्च से दिया है और जो कि सही है, और यही इसी ने पोस्टुलेट भी बनाया है। हर्मिशियन ऑपरेटर का जो थ्योरी है वो हर्मिशियन ने बनाया है, और यही वो हर्मिशियन ऑपरेटर की इक्वेशन है, तो इसे भी सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक क्या है, पोस्टुलेट है। अब समझना, एट लास्ट जो आता है मेडिसिन, वो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेडिसिन, वो ये होना चाहिए कि जो हमारा ए की वैल्यू है, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू है, इज इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, साई स्टार ए कैप साई dx, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये ए की वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, बस सेटिस्फाइड। इतने पर जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो भी जितने भी पोस्टुलेट हैं सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब इसके आगे अगर आप जोड़ के लिखें तो आप देखेंगे कि यही सारे इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है, तो उसे करने से कोई नहीं मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स। आप इन 5 पोस्टुलेट्स को याद कर लो क्वांटम मैकेनिक्स के, आप आराम से 6 मार्क्स गेन कर लोगे इन योर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अब एग्जामिनर के ऊपर है कैसा क्वेश्चन देता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए अब क्या करते हैं, एक बेहद ही रोमांचक यानी कि बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन का आंसर समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट कहता है कि अगर ठीक है सर जी क्वांटम मैकेनिक्स में ये सब हो रहा है, तो हमें जरा बता दीजिए कि जो हीलियम है,
ठीक है माय डियर, क्या है, जो हीलियम है माय डियर, ये He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसके बॉन्डिंग लेवल की क्वेश्चन पूछता है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स है सर जी, तो ये क्या करता है, इन पोस्टुलेट्स को वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स उस पोस्टुलेट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये He2 के फॉर्म में वेरीफाई नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, तो इस चीज को समझिएगा माय डियर सन्स। अगर हम एनर्जी लेवल्स को देखें, ठीक है, तो ये समझिएगा, इसका स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं आपको। ये इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका एनर्जी लेवल था। ठीक है, ये तो एनर्जी लेवल आप समझ रहे हो, एनर्जी लेवल हो गया। अब कह रहा है कि अगर हम बॉन्डिंग देखें तो ये कैसे होता है, अल्टरनेट। ठीक है, ये ऐसे होता है। अब देखो क्या पूछ रहा है, He हीलियम, तो यहां पे क्या होगा, 1s2, 1s2। ठीक है, यहां पे क्या, सिग्मा 1s2, यहां पे सिग्मा स्टार 1s2, और यहां पे हीलियम 1s2। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब यहां पे आप देखोगे, ध्यान देना, यहां पे देखोगे कि हियर बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा इज एन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार इज बोथ कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या सर जी, कि दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी है, 2 है। अच्छा, अगर हम क्या करें, किसी चीज में 2 प्लस कर दें और 2 माइनस कर दें, तो क्या अंतर पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। वैसे ही क्या हो रहा है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटी बॉन्डिंग में भी हैं और बॉन्डिंग में भी हैं। ठीक है, बॉन्डिंग में भी हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी है माय डियर स्टूडेंट्स। इसलिए क्या हो रहा है, ठीक है, ईच सो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जा रहा है इसका माय डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जा रहा। यानी कि देखो, अगर नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जब सेम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी एग्जिस्ट करने वाला था क्या हमारा हीलियम He2 में, वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के कारण नहीं करता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग or the number of bonding electrons are same, then He2 does not exist in the environment। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट में या फिर हम नहीं करा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, फोर्सली कराएं तो वेरी मिनिमम ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो क्या हो जाएगा, अगर हम नेचर में एग्जिस्ट करेगा, बाहर आएगा तो खत्म हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 0 होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है और ये हर साल आया है लगभग, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। हीलियम तो आप डायरेक्ट लिखना कि जब एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर किसी एलिमेंट में सेम हो जाएं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा तो वो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलेंगे सेकेंड लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।